और आइए इस वक्त नजर डालते हैं बाजार में जो स्थिति देखने को मिल रही है। एक अच्छी रिकवरी निचले स्तरों से आई है और उसके बाद अब बाजार संभलते हुए आप देख सकते हैं 8050 करीब दिन के हाइस जो हमने अब तक देखे थे वहां पर हम लौट आए हैं। ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि क्या अब हम यहाँ से ऊपर और जा पाते हैं, दिन के हाइस के ऊपर और बिल्ड कर पाते हैं या नहीं। लेकिन आज दिन के दौरान जो पैनिक में दबाव आया, जो बिकवाली आई, उसको हमने पूरी तरह से डाइजेस्ट कर लिया है, पचा लिया है, ऐसा ज़रूर कहा जा सकता है अब तक के इस मूवमेंट को देखते हुए। हर्षिता जी हाँ प्रदीप, खासतौर से नेशनल लेवल से हमने देखा है अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल रही है। सेंसेक्स जो 1000 पॉइंट नीचे था अब महज 690 अंक नीचे है और 7950 तक निफ्टी फिसला था और आप देखेंगे 8056 के लेवल्स देखे जा रहे हैं। क्या रणनीति होनी चाहिए इस तरह के बाजार में जहां पर नेशनल लेवल से कुछ रिकवरी आ रही है। एंजल ब्रोकिंग के समित चौहान हमारे साथ हैं जो आपके कॉल्स पर भी सलाह देंगे। लेकिन सबसे पहले समित, भारी भरकम गिरावट और उसके बाद ये जो पुल बैक है, इस पुल बैक पर कितना भरोसा किया जाए? क्या सुबह के शॉट्स हल्के से कवर हो रहे हैं या फिर लोग कुछ हिम्मत कर रहे हैं निफ्टी में फिर से निचले लेवल्स पर खरीदारी करने की? देखिए हर्षदा, हमने एक अच्छी खासी गैप डाउन ओपनिंग देखी थी, बट अगर आप स्ट्रक्चरली देखें तो चार्ट पे हायर डिग्री चार्ट्स अभी भी पॉजिटिव है और ये स्ट्रक्चर तभी तक मेंटेन रहेगा जब तक हम 7900 से लेके 7750 ये सपोर्ट होल्ड करेंगे। तब तक जो ट्रेंड वाइज चार्ट स्ट्रक्चर है वो पॉजिटिव ही रहेगा और हर एक डिप में बाइंग हो सकती है। आई नो मोमेंटम मॉर्निंग में काफ़ी निगेटिव था, हर जगह पे काफ़ी पेसिमिस्टिक मूड था, बट हमने अच्छी खासी रिकवरी दी है और अगर 8080 से लेके 8100 का लेवल अगर निफ्टी होल्ड कर पाता है आज, अगर क्लोज आ पाता है उसके ऊपर, तो वो एक पॉजिटिव साइन होगा और वो केस में 7900 का हमारा एक अच्छा खासा बेस बन जाएगा। सो फिलहाल तो हम शॉर्ट की सलाह नहीं दे रहे। इनफैक्ट अगर जो स्टॉक्स, क्वालिटी स्टॉक्स में जो भी डिप्स आए वहां पे हमने एक्यूमुलेशन करने की ही सलाह दी हमारे क्लाइंट्स को, बट स्ट्रिक्टली यहाँ पे शॉर्ट रहने की सलाह नहीं है। ओके, तो यहाँ पर गिरावट में खरीदारी करने की राय है, मंदी नहीं करनी चाहिए। बाजार ने एक बेस बनाया है आज, ऐसा लगता है इस उतार चढ़ाव के दौरान, तो अब 7950 के ऊपर बने रहना चाहिए मार्केट को अगर ये तेज़ी बरकरार रहनी है तो। लोकेश राठी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ते हैं पहला सवाल पूछने के लिए। लोकेश बताइए, क्या है आपका सवाल? सर मेरा ब्रिटानिया के 2 लॉट शॉर्ट है, 2600 की एवरेज से। 2400 की उम्मीद कर सकता हूँ मैं। 2600 के एवरेज से आप ब्रिटानिया पे शॉर्ट हैं इस सीरीज के लिए। इस वक्त की क्या स्थिति है आइए देखते हैं। ब्रिटानिया फ्यूचर्स इस वक्त 2623 पे ट्रेड कर रहा है, तो अभी तो आप नुकसान में हैं। समित क्या राय देंगे इन्हें? देखिए ब्रिटानिया की बात करें तो 2550 2570 के आसपास इसको काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। आज भी उसने रिकवरी वो लेवल के आसपास से ही दी है। सो मेरे ख्याल से ये रिकवरी जो पुल बैक है, मोमेंटम है, वो क्लियरली डिपेंड करेगा हमारे ब्रॉडर मार्केट में कैसे मूवमेंट रहती है। तो अगर यहाँ से निफ्टी में और रिकवरी हम देखते हैं तो हर एक स्टॉक में ब्रॉड बेस एक रिकवरी देखेंगे मार्केट में। तो ऐसे टाइम पे ज़्यादा शॉर्ट साइड पे नहीं रहना चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक भी सेम सलाह होगी क्योंकि जब वैसी रिकवरी आती है ब्रॉडर मार्केट में तो वो काफ़ी शार्प रहती है। सो मेरे ख्याल से इनको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। फ्यूचर में ब्रिटानिया के लिए 2643 का एक रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर जाता है तो इनकी जो शॉर्ट पोजिशन है वो उनको काटनी चाहिए। ये फिलहाल आपके लिए सलाह। अगला सवाल ले लेते हैं। जिगर हमारे साथ लाइन पर है अहमदाबाद से, पूछे जिगर। सर मैंने अभी तेल का 125 का पुट लिया हुआ है ₹5.25 में। ओके। और 135 का कॉल भी लिया हुआ है, वो भी ₹5.50 पे। तो मैं क्या करूं? 125 का पुट ₹5.25 में और 135 का कॉल ओके 550 पर। समित क्या सलाह होगी? इन्होंने हेज करने की कोशिश की है। देखिए इनका 135 का कॉल तो काफ़ी दूर है, उसमें वो लेवल्स आना इमीडिएटली काफ़ी डिफिकल्ट होगा और 5 दिन बाकी एक्सपायरी के लिए। इनका पुट इन द मनी है और ये पुट में अगर इनको यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है तो 113 114 का BHL का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। सो वहाँ पे एक बार इनके प्रॉफिट बुक करनी चाहिए और उनका जो कॉल है उसके लिए 113 कैश में एक स्टॉप लॉस होगा BHL का। उसके नीचे जाता है तो वो एग्जिट कीजिए और वो थोड़ा दूर का लेवल है, मुझे नहीं लगता इमीडिएटली वो लेवल आएगा। 127 128 का एक स्ट्रॉन्ग हर्डल है, जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होता BHL में वो एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम ऊपर की तरफ नहीं दिखेगा। ओके, तो BHL पर ये आपके लिए खास बात है, आप अपने लेवल को जरूर ध्यान में रखें। शाहिद हमारे साथ हैं दिल्ली से। शाहिद बताइए।
ये बैंक ऑफ बड़ौदा ये फ्यूचर शॉर्ट किया था कल मैंने 150 रुपए 40 पैसे पे, तो क्या करें अभी, निकल जाए फिर या फिर और? बैंक ऑफ बड़ौदा आपने शॉर्ट कर रखे हैं फ्यूचर्स, 150 रुपए 40 पैसे की कॉस्ट है, अभी तो मुनाफे में है। समित क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि आज का अगर लो देखे तो एक उसका डेली चार्ट पे 141 का सपोर्ट है, वहीं से उसने रिबाउंड किया हुआ है 140.8 का एक लो बना के। सो ज़्यादा शॉर्ट में मत रहिए, जैसे ये 147 का लेवल टूटता है ऊपर की तरफ, इसमें स्ट्रॉन्ग रिकवरी आ सकती है। सो मेरे ख्याल से अगर यहाँ से 1-2 रुपये नीचे मिलता है तो वहाँ पे एग्जिट कीजिए, या फिर अगर 147 ऊपर की तरफ निकलता है तो वहाँ पे इनकी पोजिशन काटनी पड़ेगी। ओके, तो ये कॉल आपके लिए। फिलहाल एक बार मुनाफा वसूल करने की आप सोच सकते हैं अपने इस शॉर्ट पे। लेंगे एक ब्रेक के बाद कुछ और सवालों के जवाब। अब देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। भारतीय बाजार नेशनल लेवल से कुछ रिकवर करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। 8050 के आसपास निफ्टी स्थिर है। हमारे साथ अब लाइन पर निमिष जुड़ गए हैं। पूछे निमिष। हेलो जी बताइए। मैंने टाटा मोटर्स का 400 का पुट लिया है 5 लॉट एट द रेट ऑफ 4, तो अभी वो 2.25 रुपए वगैरह चल रहा है जी। तो टाटा मोटर्स में प्राइमरीली मंदी की है और आज हम देख भी रहे हैं स्टॉक की काफी धुलाई होती हुई दिखाई दे रही है। कैश मार्केट में 450 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। आपने 400 का पुट 4 रुपए पर लिया, राइट? हाँ। ओके, समित क्या सलाह होगी आपकी? देखिए 400 का पुट काफ़ी दूर है और इवेंट भी ऑलरेडी हो गई है। उसके बाद आज अच्छा खासा नीचे था मॉर्निंग में, टाटा मोटर्स अराउंड 422 के आसपास था। वहाँ पे एक बार एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी थी, वहाँ पे वो थोड़े प्रॉफिट बुक कर सकते थे, बट अभी शार्प रिकवरी आई हुई है। जैसे पहले भी मैंने बताया, अगर निफ्टी में यहाँ से 8080 8100 के लेवल होल्ड होते हैं तो हर एक स्टॉक में वैसे ही शार्प रिकवरी देखी जाएगी, और इसमें भी लो लेवल से अच्छा खासा बाउंस हमने देखा है। 455 457 का एक इमीडिएट हर्डल है। ये लेवल जैसे टूटता है मेरे ख्याल से इनको जो उनके पुट की पोजीशन है वो एक बार एग्जिट करनी पड़ेगी। ओके, तो ये सलाह आपके लिए आती हुई। अमित गुप्ता हमारे साथ हैं दिल्ली से। अमित बताइए। मैंने निफ्टी का एक पुट ऑप्शन खरीदा था कल शाम को 26 रुपए, स्ट्राइक प्राइस 8000 का। तो जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड कि मैक्सिमम रिटर्न के लिए कब तक करना है, या फिर इसी सीरीज का है आपका? सॉरी, हाँ, जून सीरीज का। जून सीरीज का है, तो आप तो 100 पॉइंट की एक अच्छी रिकवरी आ गई है। क्या कहेंगे समित, इन्हें क्या करना चाहिए अभी जितना मुनाफा मिल रहा हो लेके निकले? जी हाँ प्रदीप, एक बार इनको प्रॉफिट अगर मिल रहा है अच्छा खासा तो ले लीजिए। कल इन्होंने अच्छे लेवल पे लिया था 26 के लेवल पे। इनफैक्ट मॉर्निंग में इनको तो 100 प्लस के लेवल मिल सकते थे, बट अगर नहीं किया है तो मेरे ख्याल से इनका जो प्रॉफिट है वो अभी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और एक बार यहाँ से एक प्रॉफिट बुक करके ये बाहर निकल सकते हैं। चलिए, मुनाफा वसूलने की सलाह आपके लिए साफ है। सुरेखा हमारे साथ लाइन पर है। पूछिए सुरेखा। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून, बताइए। रिलायंस इंफ्रा का 500 का पुट ऑप्शन है मेरे पास 4 रुपए 50 पैसे पे। 4 रुपए 4 पैसे पे 50 पैसे पे, ठीक है। 50 पैसे, हाँ। हाँ, समित क्या सलाह होगी? रिलायंस इंफ्रा में इन्होंने फिलहाल मंदी का कॉल लिया है। 500 का पुट ऑप्शन 450 पर लिया, जो इस समय 8 रुपए 30 पैसे पर कारोबार कर रहा है। देखिए ये भी शायद से इन्होंने कल ही लिया था, तो इनको प्रॉफिट हो रहा है अभी फिलहाल। तो व्यू सेम रहेगा ऑलमोस्ट सब स्टॉक्स के लिए जो अभी अच्छी खासी रिकवरी दिखा रहे हैं। रिलायंस इंफ्रा भी आज अगर उसका लो देखे तो 485 के आसपास है, जो उसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहीं से रिकवरी दिख रही है। सो मेरे ख्याल से एक बार प्रॉफिट बुक कीजिए, या फिर अगर ये होल्ड करना चाहते हैं फॉर हायर रिवॉर्ड तो रिस्क भी उतनी होगी। 518 का लेवल अगर क्रॉस होता है तो इसमें हम शार्प एक बाउंस देख सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू हर रिस्क एपेटाइट उनको होल्ड करना पड़ेगा अगर ये बड़े लेवल के लिए होल्ड करना चाहते हैं, या फिर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। ओके, होल्ड करें या आप मुनाफा वसूल करें, ये कॉल आपके लिए फिलहाल निकल कर आती हुई रिलायंस इंफ्रा में। अमित मदान हमारे साथ मुरादाबाद से जुड़ रहे हैं। अमित बताइए। सर मेरे पास टाइटन है, और जब गोल्ड 28,000 था तब से मैं टाइटन कैरी कर रहा हूँ। इसकी 5 लॉट्स है मेरे पास।
और सर अभी तक गोल्ड 32,000 हो गया, लेकिन टाइटन के अंदर इतना इंक्रीमेंट हुआ नहीं है। आप इसके बारे में मेरे को प्लीज थोड़ा सा बता देंगे, क्योंकि तनिष्क जो है वो टाइटन का ही है, स्टॉक है। तो इसलिए मैं पूछ रहा था कि अगर जैसे गोल्ड इतना बढ़ गया तो टाइटन को प्रॉफिट होना चाहिए, तो वो हुआ या नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आप ये समझ सकते हैं कि जब गोल्ड के दाम बढ़ते हैं तो टाइटन जो एक ज्वेलरी कंपनी है वो गोल्ड खरीदती है, वो भी उनको महंगा ही पड़ता है। अगर कोई इन्वेंट्री हो उनके हाथ में जिस पर उन्होंने रिस्क लिया हो तो उतना ही मुनाफा होता है। इसलिए ये 1-on-1 तो रिलेशनशिप है नहीं। टाइटन को फ़ायदा तब होगा जब ज़्यादा बिक्री हो, ज़्यादा लोग ख़रीदारी करें, ज़्यादा वॉल्यूम हो और उस पर अच्छा मुनाफा हो तो। लेकिन एक डायरेक्शनल हम देखते हैं कि रिलेशनशिप है। गोल्ड बढ़ता है तो जेम्स एंड ज्वेलरी स्टॉक भी बढ़ते हैं, क्योंकि उम्मीद होती है कि गोल्ड बढ़ता देख करके और लोग खरीदने आएंगे तो इनकी भी बिक्री बढ़ेगी। लेकिन जितना गोल्ड को फ़ायदा हुआ उतना ही टाइटन पर आपको रिटर्न मिले, ऐसा तो नहीं होता। ऐसे में आप ये कब से होल्ड कर रहे हैं बताइए ज़रा। सर ये मेरे को 3 मंथ्स हो गए होल्ड करते हुए। 3 महीने से आप होल्ड कर रहे हैं फ्यूचर्स में और रोल करते जा रहे हैं। खैर अभी मुनाफा तो है। सुमित, क्या राय देंगे आप इन्हें? यस, जैसे इन्होंने बताया, इनके बातों से लग रहा है कि एक पोजिशनल ट्रेडर्स है और ये होल्ड काफ़ी टाइम तक कर सकते हैं। चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो काफ़ी एनकरेजिंग लग रहा है इसके। जो एक रेंज बन चुकी थी 380-350 की, वो काफ़ी टाइम के बाद इसने ब्रेक की है। सिर्फ एक मिसिंग है, वॉल्यूम्स काफ़ी लो है। वॉल्यूम्स एक बार पार्टिसिपेट करने लगे सो मेरे ख्याल से ये स्टॉक में अच्छा खासा पोटेंशियल है 420-430 के लेवल्स तक जाने का भी। ये होल्ड कर सकते तो मैं इनको स्टॉप लॉस के साथ बने रहने की सलाह दूंगा। 372 का एक अभी इंपॉर्टेंट लो होगा, अगर वो ब्रेक होता है तो इसमें थोड़ा एक करेक्टिव मूव आ सकता है। तो 372 के स्टॉप लॉस से ये अभी भी जो मोमेंटम है वो राइड कर सकता है और ऊपर की तरफ 420 से लेकर 425 के लेवल एक्सपेक्ट कर पाएंगे। चलिए, फिलहाल आपके लिए सलाह वो स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करें और 420 तक का इंतजार आप जरूर कर सकते हैं। प्रमोद पाठक हमारे साथ अब लाइन पर हैं अहमदनगर से। पूछे प्रमोद। हेलो जी नमस्कार। हाँ, मेरे पास एक अशोक लेलैंड का 107 रुपया 25 पैसे का एक लॉट फ्यूचर जून का है। ओके। तो क्या मैं इसको रोल ऑन जुलाई के लिए कर लूं या बाहर में कर लूं? अगले हफ्ते है एक्सपायरी और 107 रुपए 25 पैसे पर इन्होंने फिलहाल पोजीशन ली है अशोक लेलैंड में। क्या रोल करने में फायदा रहेगा? देखिए फिलहाल ऐसे कोई मेजर साइंस नहीं है ये स्टॉक में। अच्छी खासी इसमें एक करेक्शन देखा है हमने हायर लेवल तक। इम्पोर्टेंट लेवल उनको देखना पड़ेगा आने वाले 2 या 3 दिनों में। 100 से लेकर 102 का इसका एक मेजर हर्डल बन चुका है। सो जब तक ये लेवल्स ब्रेक नहीं होते ये स्टॉक में वो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं आएगा। सो यहाँ से एक बाउंस पॉसिबल है टुवर्ड्स 100-102, बट उनको एक बार रिव्यू करनी पड़ेगी इनकी पोजिशन। जैसे ये लेवल्स आते हैं, अगर यहाँ पे सेलिंग प्रेशर दिखता है तो एक बार एग्जिट कीजिए, और अगर ये लेवल्स ब्रेक होते हैं तो शायद से इनको ये रोल ओवर करके इसमें ऊपर के लेवल भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वक्त हो रहा है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक में जाते जाते आपके लिए सेंसेक्स और निफ्टी दोनों हाजिर करते हैं। 620 पॉइंट ही नीचे रह गया है सेंसेक्स और निफ्टी देखिए अब 8100 की तरफ ये बढ़ रहा है। 8080 के लेवल्स महज 188 अंकों की ही गिरावट रह गई है, यानी कि निचले लेवल से एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है बाजार में और बैंक निफ्टी भी रिकवर करने में कामयाब रहा है। हम लेंगे एक ब्रेक, कुछ और सवालों के साथ आएंगे। यहाँ पे थोड़े नुकसान में है। थायरोकेयर एक और स्टॉक इन्होंने लिया है 600 रुपए के लेवल पर, और उस पर क्या स्थिति है आइए देखते हैं। थायरोकेयर में भी इन्हें काफ़ी नुकसान हो रहा है। हालांकि थायरोकेयर तो खैर हाल के लिस्टिंग है तो समित शायद कोई व्यू नहीं दे पाएंगे, लेकिन समित इनकी आरकॉम की पोजीशन पे आप क्या कहेंगे? देखिए आरकॉम ने क्लियरली अंडर परफॉर्म किया हुआ है। जो रिसेंट रैली निफ्टी में आई है उसमें भी ये स्टॉक ने कुछ ज़्यादा मूवमेंट नहीं दी है ऊपर की तरफ। इनफैक्ट इसकी जो डाउनवर्ड मोमेंटम वो कंटिन्यू रह रही है। 45 के आसपास इसका एक मल्टी ईयर सपोर्ट लेवल है। सो जब तक ये स्टॉक 45 का लेवल क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड करता है ये बने रह सकते हैं, बट इसमें अगर कोई भी पॉजिटिव स्ट्रक्चर होना है या पॉजिटिव ट्रेंड बनना है, सो जब तक 55-56 के लेवल ब्रेक नहीं होते तब तक ये स्टॉक में कोई पॉजिटिव मूवमेंट नहीं आएगा। ये स्टॉक कंसोलिडेट करेगा। फिलहाल तो ये बने रह सकते हैं क्योंकि उसके ये मल्टी ईयर सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। 45 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लगाइए और ये पोजीशन को एटलीस्ट होल्ड कीजिए।
ये फिलहाल राय दोनों ही काउंटर्स पर आपके लिए साफ दिखाई दे रही है, लेकिन हम आईटीएल की बात कर रहे थे जहां पर सुरेंद्र कुमार शर्मा हमारे साथ इनफैक्ट फोन लाइन पर है। 52% से ज्यादा की कमाई इन्होंने की है, ये कमोडिटी के विजेता रहे हैं। सुरेंद्र बताइए किस कमोडिटी में ट्रेड करके आपको फायदा हाथ लग रहा है? गोल्ड में हुआ है मैडम। आपने किन लेवल्स पर तेजी की पोजीशन ली? मंदी की थी मैडम, कल 2 सेल किया था, 31,000 के ऊपर किया था मैडम। और आज क्या वो ट्रेड रिवर्स किया है क्योंकि अचानक तेजी आई है? हाँ तो मैडम तब ऊपर में 1900 प्लस में खुला था, उसके बाद में मैडम डाउन नहीं किया है मैडम। ओके, कांग्रेचुलेशंस सुरेंद्र। फिलहाल इन्होंने 52% से ज्यादा की कमाई की। इन्होंने इनफैक्ट गोल्ड में पहले शॉर्ट ट्रेड लिया था, आज ऑफ कोर्स मूड हमने देखा है बदला है। इसी के साथ वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। समय चौहान से लेंगे इजाजत, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। ब्रेक के बाद आपके लेकर आएंगे आखिरी सौदा।